Okay. Good evening, everyone. This is Dr. Nikhilesh Jain, CHL Hospitals. I'm basically the Director of Department of Critical Care Services. And today's session is supposed to focus on something that we call as life-threatening infections, what is often called as sepsis in a relatively more technical term. जब हम ऐसे संक्रमण की बात करते हैं जो प्राणघातक हो, उसको हम टेक्निकल भाषा में सेप्सिस कहते हैं. यदि हम ये बोलें कि सेप्सिस होता क्या है और व्हेन वी टॉक अबाउट सेप्सिस, व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट, व्हाट एग्जैक्टली डज सेप्सिस मीन. सो सेप्सिस की जब हम बात करते हैं तो अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये एक बॉडी का एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है. बॉडी यानी कौन सी बॉडी? ह्यूमन बॉडी. ये हमारे शरीर का एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो सामान्य से ज़्यादा है किसी भी संक्रमण के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए. सो दिस रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन कैन एट टाइम्स बी very progressive. It can lead to organ failures, and if it is severe enough, it can even cause death. That is why we give the term life-threatening infections to sepsis. It is also called as septicemia. तो हम जब भी ये बात करते हैं सेप्सिस अगर आगे बढ़ता है तो उसके चलते लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं. लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस यानी हमारे शरीर के एक एक करके बाकी अंग फेल होते चले जाते हैं. जब ये अंग फेल होते हैं तो इसके चलते कुछ समय के बाद मरीजों की मृत्यु भी हो सकती है. किसी ने पूछा मुझसे स्यूडोमोनास सेप्सिस और उसका कारण. स्यूडोमोनास बेसिकली एक टाइप का बैक्टीरिया है. इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिसके चलते हमको ये दिक्कत आती है कि डायबिटिक्स हो गए, कुछ ऐसे पेशेंट्स हो गए, पोस्ट ट्रांसप्लांट हो गए, या ऐसे मरीज जिन पर ऑलरेडी स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, उनमें ये इन्फेक्शन कॉमनली होता है और काफ़ी घातक होता है. एक सवाल आया है कि डायग्नोसिस ऑफ सेप्सिस, हाउ इज इट कंफर्म्ड बाय अ डॉक्टर. सो डायग्नोसिस ऑफ सेप्सिस इज कंफर्म्ड बाय अ डॉक्टर बाय डूइंग either a set of clinical examination, one which is followed up by tests. So when we talk in terms of clinical examination, there are certain symptoms, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं with which a patient can go to a doctor if they have it. The common symptoms that are suggestive of sepsis, they include fever, which is high grade or a very low temperature, breathing difficulty, altered sensorium or mentation or confusion. That is, what I mean is patient who is not behaving normally or patient who is confused. On top of that, there can be other manifestations such as joint pains, such as very florid chills. तो जब भी हम ये बात करते हैं, बुखार आना काफ़ी तेज़, उसके अलावा सांस में तकलीफ़, उसके अलावा दूसरी समस्याएं जैसे हमारी हृदय गति काफ़ी तेज़ चलना या कम चलना, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं कि हम या हमारे मरीज़ को सेप्सिस हो रहा है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है वो हमको ये है कि हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सो वी शुड एक्चुअली गो टू अ डॉक्टर. इफ़ वी गो टू अ डॉक्टर, देन ओनली द फर्दर स्टेप कम्स इन, बिकॉज द डॉक्टर विल डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. वो आपसे हिस्ट्री लेगा. They will actually look at your clinical signs and symptoms in terms of temperature, in terms of your breathing, in terms of your heart rate, and look at if you are sweating too much or if your mentation, यानी हमारा व्यवहार अगर सामान्य नहीं है. ये सारी चीज़ें सेप्सिस को इंडिकेट करती है. सो whenever we are talking about it, ये सारे मरीज जो हैं सही मायनों में डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण करके उनको अस्पताल में देखा जाना या उनकी अस्पताल में भर्ती होनी बेहद आवश्यक है. इसके बाद जो है हमको कुछ और जांचें करनी पड़ती हैं इन मरीजों की. ये जांचें खून की होती हैं, ये जांचें हमारे सिंपल एक्सरेज होते हैं. इनमें से कई बार ब्लड कल्चर्स मांगे जाते हैं ये देखने के लिए कि यदि कोई इन्फेक्शन या संक्रमण ऐसा है जो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, उसमें बैक्टीरिया कौन सा है ये देखने के लिए. और उसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस में
हमको सीटी या एमआरआई भी करने पड़ते हैं, कई बार पेट स्कैन भी लगता है, यदि हम सेप्सिस का कारण यानी संक्रमण का कारण इजीली ढूंढ ना पाए। अब इसमें हम अगर अगले सवाल की बात करें तो किसी ने ये पूछा है कि व्हाट कैन बी डन व्हेन सेप्सिस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड्स टू एनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम इस तरह के इन्फेक्शंस को हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस बोलते हैं, और उनके आगे भी सब टेक्निकल क्लासिफिकेशंस होते हैं जिसको XDR भी बोला जाता है। इन सारे इन्फेक्शंस के लिए हमको एक अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स या उनके कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, और उन कॉम्बिनेशन से ये ज़्यादातर ऐसे मरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, ये देखा गया है। जब हम बात करते हैं, अगला सवाल है कि हाउ कैन आई प्रिवेंट सेप्सिस, कि भाई सेप्सिस से बचाव कैसे हो सकता है। तो सेप्सिस से बचाव करने के या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से बचाव करने के कुछ तरीके होते हैं। एक जो सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि यदि आपको कोई लंबी बीमारी है, यदि आपको कोई फेफड़े संबंधित बीमारी है, यदि आपको शुगर है, यदि आपको किडनी की कोई बीमारी है, यदि आप ट्रांसप्लांट मरीज हैं, या फिर किसी लंबी बीमारी के चलते आप अगर स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, तो हम अगर ये सोचें तो इन सारे मरीजों को सबसे पहली चीज़ डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम ठीक हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। यदि मान लीजिए कि मुझे शुगर है, तो उस शुगर का नियंत्रण हमारा पूरा होना चाहिए। दैट शुगर शुड बी वेरी वेल कंट्रोल्ड एज फार एज डायबिटिक्स आर कंसर्न। फिर हम दूसरी बात करते हैं, हमारे सारे वैक्सीनेशंस जो हमें वैक्सीन्स लगनी है, ये कोविड वैक्सीन के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी एडल्ट वैक्सीन्स होती हैं। ऑल दीज वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीट। हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ये भी बेहद आवश्यक है। इसके अलावा यदि हमें कोई चोट लगे, यदि हमें कोई खरोंचे लगे, एनी कट्स, एनी इंजरीज एनीवेयर, उनका इलाज समुचित रूप से होना चाहिए एंड दे शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। फिर उसके आगे सौम्या ने एक सवाल पूछा है कि कोई ऐसी कंप्लेंट्स विथ विच आई शुड सस्पेक्ट सेप्टिसीमिया। तो मैंने बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ छोटे उसमें, कि फीवर, हमारा हार्ट रेट काफ़ी ऊपर या नीचे जाना, सांस की तकलीफ होना, और उसके अलावा हमारा कंफ्यूज होना, या हम जिसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम या मेंटेशन बोलते हैं, हमारा एक गलत प्रकार का व्यवहार करना, बहकी बातें करना, गफलत भरा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें सेप्सिस को इंडिकेट करती हैं। संजना ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एक्सरसाइजेस कैन वन डू टू हेल्प देयर रिकवरी। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बढ़िया साधन है। वी विल बी सरप्राइज टू नो कि वो पेशेंट्स जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके आउटकम्स बीमारियों से काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जो हम रूटीन में रेगुलरली फॉलो कर सकें वो करना आवश्यक है। Mr. Raja Dhawan has asked a question, can Pseudomonas be cured? How much deadly it is? Can antibiotics cure this? And why does Pseudomonas get repeated? Pseudomonal infections क्योर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं क्योर होते। द ओनली प्रॉब्लम रिमेन्स इज वन इज अर्ली डायग्नोसिस शुड बी डन। अगर वो कॉम्प्लिकेट होकर हमारे पास आते हैं तो कई बार हम ऐसे पेशेंट्स को बचा नहीं पाते से मतलब उनकी मृत्यु भी हो जाती है संक्रमण के कारण, यदि ऑर्गन फेलियर्स होती है। फिर अगला सवाल है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सेप्सिस इन चिल्ड्रन। बच्चों में भी सेप्सिस के यही सिम्टम्स रहते हैं। खासतौर पे हमको इस बात में एक चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि इट इज़ किड्स लेस देन 1 year of age which are specially at a higher risk of acquiring a bad sepsis or a bad infection or a life threatening infection। तो 1 साल से छोटे बच्चों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना जाना ज़रूरी है, और ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने पर उनको सबको डॉक्टर के पास जाना जल्दी से जल्दी बेहद आवश्यक है। असीम हैज़ आस्क्ड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सेप्सिस। वैसे मैंने इससे शुरू किया था, बट फिर से मैं एक बार क्लैरिटी दे देता हूँ। Sepsis is nothing but an exaggerated response of human body to any form of infection. Commonly, it is seen with bacterial infections, but it is not specific to bacterial infections. It can be seen even with fungal infections, viral infections and parasitic infections. तो बेसिकली एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स शरीर का जो कि एक तरह से डिसऑर्डर्ड हो जाता है या जो नियंत्रण में नहीं रहता, उसके चलते दूसरे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, और जब ऑर्गन्स फेल होते हैं तो उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। शिवानी जी ने सवाल पूछा है, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट अ डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया ऑन ब्लड कल्चर्स। शिवानी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इवन इन द बेस्ट ऑफ सेटअप्स, व्हाट रियली हैपन्स इज, इवन व्हेन वी सेंड द ब्लड कल्चर्स, the positivity rate does not exceed 30 to 40%.
सो व्हाट इट मीन्स इन रियल टर्म्स वुड बी कि मैंने अगर 100 केस देखे हैं सेप्सिस के, आई सी 100 केसेस ऑफ सेप्सिस, आउट ऑफ विच 50 to 60% ऑफ दीज केसेस में बी कल्चर नेगेटिव और इनमें ब्लड कल्चर में कोई ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा होता है, ऐसा देखने में भी आया है और ऐसा वेल डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों के मेडिकल लिटरेचर में। हाउ डज फिर एक क्वेश्चन आया है संकेत का, हाउ डज सेप्सिस अफेक्ट विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Women during pregnancy are a vulnerable age group, and what really happens is they are very prone to infections which can be urinary tract infection यानी पेशाब की नली का संक्रमण। Secondly, they can get into intra-abdominal infections, and thirdly, यदि बच्चे की गर्भनाल संबंधित इन्फेक्शंस हों तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू माइग्रेट करके और घातक हो सकते हैं। शिवानी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारे देश में सेप्सिस के बारे में जानना इतना आवश्यक है क्या? शिवानी, विल बी सरप्राइज टू नो दैट in our country there is very little focus on sepsis. Why is there a little focus on sepsis is because we don't consider it to be a big healthcare problem, but paradoxically among all the Asian countries when we look at it, India had the world's highest number of admissions. हमारे देश में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं आईसीयूज़ में सेप्सिस के कारण। तकरीबन अगर हम बोलें तो 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। और यदि हम ये बात करते हैं तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो इन सेप्सिस रिलेटेड इन्फेक्शन से जो मृत्यु हुई है इंडिया में ही डॉक्यूमेंटेड, और हम केवल 2020 की बात करें तो तकरीबन 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। सो एंड आवर डेथ रेट्स एज फार एज आवर कंट्री गोज, इंडिया गोज, हम लोग एशिया में, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एशिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड वर्ल्ड, एज फार एज एशियन कंट्रीज गो वी आर द सेकेंड हाइएस्ट, वी आर रैंक्ड बिहाइंड अफगानिस्तान ओनली इन टर्म्स ऑफ मोर्टैलिटी सेकेंडरी टू सेप्सिस केसेस। तो हमारे यहाँ जितने लोग सेप्सिस के कारण मरते हैं उनकी संख्या यदि हम केवल एशियन देशों को ही काउंट करें तो उनकी संख्या जो है वो एशियन देशों में भी हम दूसरे नंबर पे हैं। हमसे ऊपर या हमसे ज़्यादा मौतें अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो केवल अफगानिस्तान में होती हैं। इवन जो छोटे देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है। तो इस बारे में जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि हम जिन कारणों से सेप्सिस का जल्दी इलाज करेंगे, हम जितने ज़्यादा मरीजों का बेहतर इलाज कर पाएंगे, ये सारे मरीज एक प्रोडक्टिव लाइफ में जल्दी जा पाएंगे। सौम्या ने एक सवाल पूछा है, आर देयर एनी पेशेंट सब ग्रुप्स विच आर मोर अफेक्टेड बाय सेप्सिस? एब्सोल्युटली, वी आर टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स हु आर जीरियाट्रिक एज ग्रुप पेशेंट्स, or rather I should say extremes of age, less than 1 year and more than 65 years age patients are very susceptible in terms of having sepsis. Patients who are diabetics, those patients who are transplant patients, those patients who are receiving chemotherapies or are on immunosuppressives, in addition to that pregnant ladies and people who have a pre-existing lung infection, chronic diseases such as liver disease, and certain patients who have brain infections. All these patients are very very susceptible in terms of having sepsis. ये वो सब ग्रुप्स हैं जिनको ज़्यादा रिस्क रहती है। तो अगर हम फिर से बात करें रिवीजन करने की तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी लेस देन 1 ईयर्स टू मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज अगर हम बात करते हैं तो वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं, फिर हम बात करते हैं वो मरीज़ जिनको पहले से फेफड़े संबंधित कोई समस्या है या जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या किसी कारण से वो ऐसी दवाइयों पर हैं जिनसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती हो, ये सारे मरीज़ जो हैं उसके कारण सेप्सिस में जाते हैं। शेखर जी ने एक सवाल पूछा है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई थिंक समवन हैज सेप्सिस? इस सवाल का एक ही जवाब है, इफ़ यू थिंक समवन हैज सेप्सिस please report to your doctor immediately. Please report to the nearest hospital immediately so that if there is anything, we can actually diagnose it and treat this particular patient fast and quickly. That is very important. ऐसे मरीजों का जल्दी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक सवाल सुहाना ने पूछा है, जॉन्डिस पेशेंट if suffering from sepsis, what is the possibility of survival? It depends on the cause of jaundice, Suhana. If the jaundice is not related to sepsis per se, then possibly yes, it is easy. But jaundice as such पार्ट होता है लिवर डिस्फंक्शन का। लिवर डिस्फंक्शन के कारण सेप्सिस के कारण लिवर डिस्फंक्शन हुआ, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकती है। तो किस कारण से ये हो रहा है ये जानना जरूरी है।
यदि सेप्सिस के चलते लिवर डिस्फंक्शन हुआ है तो उसका इलाज संभव है। यदि किसी और कारण से है तो हमको उसके कारण की जड़ में जाना पड़ेगा, जिससे कि हम उसका समुचित इलाज कर सकें। संजना ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन स्मॉल वुंड्स लीड टू सेप्सिस? सो यस, स्मॉल वुंड्स इफ दे गेट इन्फेक्टेड डेफिनेटली कैन लीड टू सेप्सिस, और उनसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बाद में हो सकता है। ये संक्रमण आगे जाके ऑर्गन फेलियर्स कॉज कर सकते हैं और फिर उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है यदि समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो। फिर एक क्वेश्चन आया है कि आर प्री मेच्योर बॉर्न बेबीज मोर ससेप्टेबल टू एन इन्फेक्शन एंड टू सेप्सिस? यस, एब्सोल्युटली। प्री मेच्योर बॉर्न बेबीज आर मोर ससेप्टेबल टू एन इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। एक्सट्रीम्स ऑफ एज के बारे में तो मैं पहले बोल ही चुका हूँ। उसके अलावा प्री मेच्योर बेबीज में ये भी होता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी देयर इम्यूनिटी इज़ नॉट गुड इनफ, और इसके चलते उनमें जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ज़्यादा घातक होते हैं, उनमें मृत्यु होने की संभावना या डेथ की संभावना ज़्यादा रहती है। Vipul has asked a question, can one prevent sepsis? So I'll go through it again. वैसे मैंने इसका जवाब दिया था, बट लुकिंग एट इट, हमारे वैक्सीनेशंस, एडल्ट वैक्सीनेशंस इंक्लूडेड, कंप्लीट होने चाहिए। हमारे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। हमारे को कोई चोट या कट लगे या हमारे शरीर में कभी सिम्टम्स हमें लगे जो कि सेप्सिस के हैं तो हमको फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। वो लोग जिनको कोई क्रॉनिक या लंबी बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी, जैसे लंग्स की बीमारी, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, लिवर की बीमारी, किडनी के मरीज़, इन सारे मरीज़ों को अपने डॉक्टर्स के साथ में रेगुलर फॉलोअप में रहना ज़रूरी है, सो दैट ये सारे मरीज़ों का इलाज जल्दी हो सके। और यदि इनमें हम सेप्सिस डिटेक्ट करते हैं तो वी कैन एक्चुअली ट्रीट इट फास्ट। जब हम विपुल ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर माय ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर सेप्सिस? विपुल, हम लोग आमतौर पे अगर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं सेप्सिस के, तो अर्ली एंटीबायोटिक्स, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन, दिस इज द मूल मंत्रा फॉर ट्रीटिंग सेप्सिस। देयर कैन बी अदर सप्लीमेंटल थिंग्स सच एज IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इफ देर आर ऑर्गन फेलियर्स विच कम अप, देन यू मे इवन रिक्वायर अ वेंटिलेटर और फॉर दैट मैटर डायलिसिस मशीन्स in terms of countering the renal failure to treat such patients of sepsis. Varun ने एक क्वेश्चन पूछा है, my friend has started to lose hair, can sepsis be the reason? It can be one of the reasons, but it cannot be the reason. And fall of hair is not that important a symptom in terms of defining severe sepsis. So there can be so many causes, and you should ideally seek a consult with other people first. महक ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मैटरनल सेप्सिस? वेरी relevant and appropriate. By maternal sepsis what we mean is that those ladies which are pregnant, यानी वे महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनको इन्फेक्शन होने की संभावना कितनी रहती है, और उनमें जो इन्फेक्शन होता है गर्भ धारण के दौरान, गर्भ की प्रक्रिया के दौरान और गर्भ की प्रक्रिया के पश्चात, ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं मेटरनल सेप्सिस में आते हैं। और ये एक बहुत ही ससेप्टेबल एज ग्रुप होता है। इनमें जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें उस टाइम पे हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है। इनमें ऑर्गन फेलियर्स होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, और ऑर्गन फेलियर्स होके इन पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेट होने की संभावना भी ज़्यादा अधिक रहती है। सो धीरज हैज़ आस्क्ड वन क्वेश्चन, कैन सेप्सिस बी लाइफ थ्रेटनिंग? यस, absolutely it can be life threatening if organ failure progresses and it goes on for a very long time, and if it is allowed to progress unchecked, yes, it can go ahead and it can lead to death. There's another question about what is septic shock. हम बात करते हैं कि exaggerated immune response की। जब ये exaggerated immune response organ failures में जाता है, और when this response progresses to organ failures, patients develop various manifestations involving various organs. One of them is basically drop in blood pressure. When we see a drop in blood pressure, this drop in blood pressure requires at times support by medications to prop up the blood pressure of a particular patient. So whenever patients of sepsis have accompanying shock and they are requiring these medications to bring their BP up, it is referred to as septic shock. यानी वो मरीज, सेप्सिस के वो मरीज जिनमें BP बढ़ाने के लिए हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़े। Okay. The next question is, are some people at greater risk of getting sepsis? Yes, definitely at risk groups होते हैं।
हम कई बार कवर कर चुके हैं, बट वी विल जस्ट गो थ्रू इट अगेन. Those patients who are at risk of getting sepsis are in extremes of age, more than 65 years and less than 1 year of age. Then, in addition to that, as somebody put, maternal sepsis, that is women who are pregnant. Thirdly, patients who are on chemotherapy or some other form of immunosuppressives, that is medications which bring down the immunity of a patient. Patients with pre-existing lung diseases, liver disorders, or those patients who have a kidney disease pre-existent, diabetics. These are the common type of subgroup of patients which are at a higher risk of getting sepsis. ओके, राजा ने एक क्वेश्चन का एक पेशेंट के बारे में पूछा है जो इनके नोन थे. दैट नोन पेशेंट हु गॉट क्योर्ड विद सेप्सिस और 1 महीने के बाद फिर से सेप्सिस हुई एंड इट लेड टू हर डेथ. वेयर वी वेंट रॉन्ग. पेशेंट हैड हिस्ट्री. अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो मैं आपके ही क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ. पेशेंट को लिवर सिरोसिस भी थी, पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी थे जिसके चलते उनको इम्यूनोसप्रेसिस पे भी रखना पड़ा था हमको, स्टेरॉइड्स पे 24 साल से, और उसके ऊपर उनको मैलिग्नेंसी भी थी. यदि हम ये सारी चीज़ें जोड़ें तो इनमें से एक रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है. आपके पेशेंट को 3 रिस्क फैक्टर्स थे. तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या कर पाते या क्या नहीं कर पाते. कई बार इस तरह के मरीजों में इवन डिटेक्शन ऑफ सेप्सिस या सेप्सिस को पकड़ पाना भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि इनकी बीमारी के इतने कंपोनेंट्स हैं कि वो मास्क करते हैं साइंस और सिम्टम्स ऑफ सेप्सिस को. तो कई बार इसके चलते डायग्नोसिस गेट्स डिलेड एंड द पेशेंट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. आई हैव नॉट सीन द केस, बट मे बी वी विल बी एबल टू नो मोर अबाउट इट वंस वी सी इट. सो when we talk in terms of sepsis, फिर जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि क्या ये सारे पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट होते हैं? नॉट एसेंशियली, बट यस 30% ऑफ आईसीयू एडमिशंस, यानी अगर 100 मरीज आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं तो यानी अलग अलग यानी इंडिया के आईसीयूज़ में अगर हम बात करते हैं या भारत के आईसीयूज़ की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अस्पतालों में 30% मरीज, यानी हर 100 में से 30 मरीज सेप्सिस या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन या सेप्सिस के होते हैं. और अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो मृत्यु की संभावना बोली जाती है इन 30% मरीजों में, वो इंडिया के ही अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, हमारे देश के स्टैटिस्टिक्स में ये संख्या 40 से 60% है, यानी 40 to 60%. ये डॉक्यूमेंटेड है. तो जब भी हम इस फिगर की बात करते हैं तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो जाता है जिसको एड्रेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ सिक पेशेंट विथ यू एंड ट्राइंग टू सेव देम. आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ. वी क्लोज इट. So thank you everyone for being with me.